नाज़रीन, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम देखते हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी उनको सवाल जानना हो तो वो चैट जीपीटी का रुख करते हैं और वहाँ से उसका जवाब देते हैं। लेकिन जो अब नई सूरत हाल सामने आई है, नए वाक़यात सामने हैं, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी को मुकदमात का भी सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर चैट जीपीटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं गलत मशवरे देने पर। उसके साथ साथ जो लोग ज़हनी जिनकी सलाहियतें पहले से मुतासर होती हैं, पहले से वो प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं, तो वो चैट जीपीटी से और उसके साथ जो मुख्तलिफ चैट बोट्स हैं उनसे बातचीत शुरू करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, तो आगे से उनको जवाब जो मिलता है तो उस पर वो अमल दरामद शुरू करते हैं। तो ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी बुनियाद पर माइक्रोसॉफ्ट, उसके साथ साथ चैट जीपीटी, ओपन एआई पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो आज हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल पैदा हुई और इसका जो यूजेस है वो किस हद तक अब जो खतरनाक भी साबित हो रहा है। तो मैं आज आपको इस हवाले से बताऊंगा। मैं हूं बिलाल खान नियाज़ी और आज हम इस हवाले से सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। अमेरिका में ये वाकया रिपोर्ट हुआ जहां पर ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। उस मुकदमे में ये बताया गया है कि अमेरिकन शहरी जिसकी एज 56 साल थी, वो पहले से आईटी के जो जॉब से वो मुंसलिक था, तो वो पहले भी जो उसकी जो ज़हनी सलाहियतें थी उसके हवाले से वो काफ़ी परेशान था, उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना था। तो उसने चैट बोर्ड से बातचीत करना शुरू कर दी, अपने जो प्रॉब्लम्स थे उसको बताना शुरू कर दी और चैट बोर्ड ने वापस उसको उन प्रॉब्लम्स का हल बताना शुरू कर दिया। तो इस हवाले से उस शख्स ने मज़ीद जो चैट बोर्ड से बात की तो उसको उसने बताया कि उसे लगता है कि उसकी निगरानी की जा रही है, उसकी जासूसी की जा रही है। तो उसको जो चैट बोर्ड ने जवाब दिया उसके मुताबिक उसकी बातों को उसने दुरुस्त कहा और उसका जो शक गया वो उसकी अपनी वालदा पर गया। इन दी एंड ये हुआ कि उस शख्स ने अपनी वालदा जिसकी उम्र 83 साल थी उसको उसने उसकी जान का खात्मा कर दिया। उसके बाद उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर दिया। इस वाक़े के बाद चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और ये कहा गया है कि जो चैट बोट ने उस शख्स को गाइड किया, जो उसको जवाब दिए, वो उस हद तक ठीक नहीं थे जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। तो इस हवाले से चैट जीपीटी से अब जवाब मांगा गया है। जबकि दूसरी जानिब चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से भी इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा है कि वो इस पर अफसोस का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने सिस्टम में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे यहाँ भी जो लाखों हमारे नौजवान हैं और हम तो कहते हैं कि हमारी 60% से ज़्यादा आबादी नौजवान पर मुश्तमिल है और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ तो 9 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़हनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका शिकार हैं। तो क्या यहाँ भी लोग अगर चैट जीपीटी या मज़ीद जो चैट बोट्स हैं उनसे अगर वो बातचीत करते हैं, उनसे वो अपने प्रॉब्लम्स का इज़हार करते हैं, तो जो उनको मशवरे दे रहे हैं क्या वो ठीक हैं या नहीं। इस हवाले से अमेरिका में दूसरा केस भी रिपोर्ट हुआ है जहां एक 16 साल नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। जो पहले स्टूडेंट था और उसने मशवरे लिए, चैट बोट से बातचीत की और उसने उनसे पूछा कि वो अपनी लाइफ का खात्मा कैसे कर सकता है। तो इस तरह की गुफ्तगू हुई। आगे से चैट बोट ने उसको जवाब दिए और उसको उस हवाले से बताया और गाइड किया, जिसके बाद उस नौजवान ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। तो ये दूसरा मुकदमा भी दर्ज हुआ है अमेरिका में। तो इस तरह की सूरत हाल अब सामने आ रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो चैट बोट्स हैं और उसके अलावा जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होना शुरू हो चुके हैं जहाँ जहाँ पर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? सवाल तो ये उठता है कि हमारे यहाँ भी हर शख्स और तकरीबन जो हमारे नौजवान हैं वो चैट जीपीटी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उस बात पर खुशी का इज़हार करते हैं। वालिदैन भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे अब नई टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं और हर नई टेक्नोलॉजी को जान रहे हैं और इस हद तक उसमें जा रहे हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो वो उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। लेकिन वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की इस हवाले से निगरानी करें और देखें कि उनके बच्चे अगर चैट जीपीटी इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उससे क्या
सवाल पूछ रहे हैं। क्या वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़हनी सलाहियतों के हवाले से, अपने इमोशंस के हवाले से, या फिर जो उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके हवाले से तो बातचीत नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लाम भी कहता है कि मशवरा इमानत है और जो भी इस हवाले से हम मशवरा लेते हैं तो उसको सोच समझ कर एक अच्छा मशवरा देना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट में एक जो हमारे यहाँ चैट बोर्ड मौजूद हैं उनके पास ऐसी सलाहियत नहीं होती कि वो इंसानी इमोशंस को देखकर जवाब दे सकें। तो इस हवाले से ये दो अहम वाक़यात सामने आए हैं अमेरिका में, जहां पर अब ओपन एआई और उसके साथ साथ चैट जीपीटी पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ और इस वजह से हुआ कि जो चैट जीपीटी की जानब से जवाबात दिए गए उसकी वजह से मज़ीद बदगुमानियाँ पैदा हुई, मज़ीद जो शख्स उलझनों का शिकार था उसकी वजह से मज़ीद वो इन प्रॉब्लम्स का शिकार हुआ और इन दी एंड उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। तो इस हवाले से अब यहाँ भी ये डिस्कशन हो रही है कि हमारे यहाँ जो इस हवाले से जो कवानीन मौजूद हैं उसमें मज़ीद सख्ती की जाए, स्पेशली नौजवानों को पर निगरानी। जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और अभी 12 से 18 साल जिनकी उम्र है, तो उनके हवाले से भी वालिदैन को चाहिए कि वो उस अमल की निगरानी करें कि उनके बच्चे क्या सर्च कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जो बेहतर इस्तेमाल है वो बिल्कुल होना चाहिए और इसके हवाले से तरीक़ाकार भी मौजूद है, लेकिन चैट जीपीटी और उसके अलावा जो दीगर चैट बोट हैं उनमें ये सर्विस भी दी गई है कि वो उनसे जो भी सवाल पूछें, चाहे वो इंसानी ज़िंदगी के हवाले से हो, नॉर्मल लाइफ के बारे में हो, तो उसका भी जवाब आगे से प्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक होता है और इस हवाले से इस तरह के वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं। तो इस पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी करें। अब देखना यह है कि जो अब मुकदमा दर्ज हुए हैं चैट जीपीटी और दीगर कंपनीज पर, तो उसके हवाले से अगला क्या लाएहमल बनता है और उसमें मज़ीद किस हद तक जो बेहतरी है वो लाई जाती है।